नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्जवल मेडिवेदा क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसमें लक्षण होते हैं और कैसे आप इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले वेरिकोसील के बारे में आप ये जान लीजिए, ये आपके टेस्टिकल की प्रॉब्लम है। अगर आपके टेस्टिकल यानी कि अंडकोश में नसों का गुच्छा फील हो रहा है, वहाँ पे हैवीनेस हो रही है या वहाँ पे पेन क्रिएट हो रहा है और वो पेन रेडिएट होकर आपके लोअर एब्डोमेन में या लोअर बैक में जा रहा है, कई बार पेशेंट्स को नीचे पैर की तरफ भी पेन रेडिएट होता है, तो ये आपका वेरिकोसील ही कहलाएगा। इसमें आपके लक्षण यही हैं, पेन के हैं, डिस्कम्फर्ट के हैं, साथ में हैंगिंग आती है, स्वेलिंग आती है टेस्टिकल्स में। आपका एक टेस्टिकल बड़ा हो सकता है, एक टेस्टिकल छोटा इसमें फील हो सकता है। कई बार पेशेंट्स की जो स्पर्म की रिपोर्ट है, सीमन एनालिसिस, उसमें इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि आपके शुक्राणुओं में कमी देखने को मिल सकती है। तो सेक्सुअल लाइफ पे भी असर वेरिकोसील का आता है। अगर आपको भी वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है या वेरिकोसील से रिलेटेड किसी भी तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको डिस्कम्फर्ट या पेन जैसी कोई सिचुएशन बन रही है, तो आपको आज से ही एक टाइट अंडरवियर या फिर टेस्टिकुलर सपोर्टर ये पहनना शुरू कर दें। पेट पे थोड़ा ध्यान रखना है, रात का खाना थोड़ा लाइट रखना है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अगर आपका कोर टाइट होता है या पेट में ब्लोटिंग वगैरह का इशू बनता है, तो आपकी नसों में थोड़ा खिंचाव आ सकता है, वही खिंचाव आपका पेन का रूप ले सकता है। तीसरा, अगर आपको ज्यादा हैवीनेस टेस्टिस में लगती है या वहाँ पे वार्मनेस या हीट प्रोड्यूस होती है, तो हल्का सा बर्फ का टुकड़ा एक रुमाल में ले लीजिए आप, उसके कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार सिकाई भी टेस्टिकल्स में कर सकते हैं। इससे आपके पेन में भी राहत मिलेगी और वो स्वेलिंग भी मिल सकती है। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको ज्यादा लंबे समय तक ना करें या बिना किसी डॉक्टर के बताए बिना इस चीज को नहीं करना है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा वर्क है जिसमें आप लंबे समय तक सेम पोजीशन में खड़े रह रहे हैं या फिर सेम पोजीशन में बैठे रह रहे हैं और आपको डिस्कम्फर्ट या पेन जैसी सिचुएशन बन रही है, तो आपको अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ेगी। आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा हर थोड़ी देर में वॉकिंग का अपना एक रूटीन बनाइए, या लंबे समय तक बैठे रहने का काम है या खड़े रहने का काम है, तो आपको थोड़ा सा चेंज इसमें लाना पड़ेगा कि आपका जो टेस्टिकल्स है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो। अगर वो मूवमेंट होती रहेगी तो आपके जो सिम्टम्स है वेरिकोसील वाले वो लोअर रहेंगे, कम रहेंगे। और अगर वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जमना शुरू हो गया या इकट्ठा शुरू होना हो गया, तो ये आपके सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगे और आपकी वेरिकोसील की ग्रेड्स उसी पे डिपेंड करती हैं। तो 1 2 3 4 तक इस तरीके से आप वेरिकोसील को बढ़ा लें। कुछ और भी चीजें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में से कम करनी पड़ेंगी या हटानी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप जिम कर रहे हैं और हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और हैवी वजन उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। जिम अगर जा भी रहे हैं हल्की फुल्की एक्टिविटी के लिए, तो उसमें सपोर्ट पहन के ही जाना है। आपको घर में भरी हुई बाल्टियां नहीं उठानी है, ज्यादा वजन नहीं उठाना है। दूसरा, बाइक या स्कूटी या साइकिल अगर आप ज्यादा चला रहे हो तो उसको कम कर दीजिए, और चलानी पड़ भी रही है तो वहां पे सपोर्टर या टाइट अंडरवेयर पहन के रखना है। ये रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, इसको जितना हो सके आप रेस्ट दीजिए, कम कीजिए। अदरवाइज आपके टेस्टिकल्स पर प्रेशर पड़ता है और होने वाले सिम्टम्स को या फिर कम ग्रेड्स को वो वेरिकोसील को बढ़ा सकता है। आपको भी वेरिकोसील से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि पेन है, डिस्कम्फर्ट है, या आपके टेस्टिकल्स में हैवीनेस आ रही है या स्वेलिंग आ रही है नसों में, तो आप भी अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जो कि एक सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। यानी कि आपने आज सर्जरी करा ली तो हो सकता है 7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने आपको आराम लगे, लेकिन इसके रिकरेंस के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। यानी कि आपने फिर से कोई वजन उठाया या फिर से किसी तरीके की इंजरी आपके टेस्टिकल्स में हुई, तो वेरिकोसील के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो एकमात्र अभी सॉल्यूशन है वो आपके पास एक नेचुरल तरीके से, आप आयुर्वेदिक तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और बिना किसी सर्जरी के नेचुरली आयुर्वेदिक तरीके से आप इसको घर बैठे जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी रिपोर्ट्स में वेरिकोसील डिटेक्ट हो रहा है तो अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर कीजिए, हमें साझा कीजिए, हमारे डॉक्टर से बात कीजिए और इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन लीजिए। हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि वेरिकोसील की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, क्या खाना होता है, आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने होते हैं, और एक प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा यहाँ से। धन्यवाद।